हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल डिमांडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 9th का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हार्ड सब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले 2-3 दिनों में ही मैथमेटिक्स का आपका जो एनुअल एग्जाम है यानी कि फाइनल एग्जाम 2024 और 25 का ये होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपके फाइनल के एग्जाम के लिए इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसे आपको मैं बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में ना आपको मैं ये सैंपल पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की जो वीडियो है ना बच्चों, सॉल्यूशन की वीडियो वो मैं अलग से बनाऊंगा। उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन में। एक्चुअली ये वीडियो बना ही इसलिए जा रही है क्योंकि आपकी ना बहुत डिमांड आ रही थी, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी आप ना सॉल्यूशन भले ही हमें बाद में प्रोवाइड करवा देना, मुझे पता है टाइम लगता है उसमें, आप ना पहले हमें एक बार पेपर दिखा दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जो एग्जाम होगा मैथ का फाइनल का उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, कैसा आने वाला है, एक बार ये हमें बता दीजिए। ठीक है, तो आपकी ही डिमांड पे इस वीडियो में हम सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या बच्चों, ये सैंपल पेपर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो है ही साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। ठीक है, जैसे मॉर्निंग के बच्चों का एग्जाम है 5 मार्च को, इवनिंग के बच्चों का एग्जाम है 6 मार्च को, तो दोनों के लिए रहने वाला है ये वीडियो, दोनों शिफ्ट और दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो बच्चों, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का आएगा। अब हम पेपर का पैटर्न समझेंगे पहले कि पेपर में कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे खंड होंगे। तो पेपर 5 खंडों में डिवाइड होगा और कुल मिला के 38 प्रश्न होंगे, जिसमें से खंड का के अंदर टोटल 20 एमसीक्यू होंगे, जिसमें से 1 से 18 तो नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं ऑप्शंस वाले, और 19-20 जो है ना ये आपके अभिकथन वाले होंगे। दैट मीन्स आपका जो खंड का है ना इसमें कुल मिला के 20 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका खंड नंबर खा बच्चों, इसमें 21 से 25 अति लघुत्तम प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, यानी कि एग्जाम में ना 2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, फिर खंड गा देखेंगे तो इसमें 26 से 31 लघुत्तम प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के। जी हाँ, एग्जाम के अंदर टोटल 3-3 नंबर के ना, एक सेकेंड, हाँ 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखेंगे खंड घा जो रहेगा, इसमें 32 से 35 दीर्घवृत्तीय प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के। जी हाँ, 5-5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे एग्जाम्स में आपके, याद कर लीजिए कितने, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन। उसके बाद 5वें खंड में 36 से 38 ये 3 क्वेश्चन आपके 4-4 अंक के होंगे स्रोत आधारित। ठीक है, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। अब बात आती है कि सर जी ऑप्शंस मिलेंगे हमें, अथवा वाले जो होते हैं ना वो मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। खंड खा में आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है ना उनमें 2 में चॉइस मिलेगी। खंड गा में आपके जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें भी 2 में चॉइस मिलेगी अथवा करके। खंड गा में जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन है इसमें भी आपको 2 में चॉइस मिलेगी। और जो 5वां खंड है इसमें जैसे स्रोत होता है ना, 4 नंबर का एक स्रोत है, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं तो एक क्वेश्चन में आपको अथवा दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आपको ना कुछ इमेजेस बनानी होती हैं, ट्रायंगल्स हो गए, चतुर्भुज हो गया, कुछ भी वो बनाने हैं। और पाई का मान आपको 22/7 लेना है। कैलकुलेटर का उपयोग यहाँ पे बच्चों वर्जित है, कैलकुलेटर लेके मत चले जाना। ठीक है ना, जो घड़ी होती है ना, कुछ बच्चे स्मार्ट बनते हैं तो वो मत लेके जाना। ठीक है, वेल इंग्लिश में देखेंगे 5 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होगा, 38 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए के अंदर कुल मिला के 20 एमसीक्यू होंगे, 18 नॉर्मल एमसीक्यू और 19-20 असर्शन है रीजन बेस्ड। सेक्शन बी के अंदर टोटल आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 21 to 25 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर 26 to 31 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी के अंदर 32 to 35 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे आपके 5 मार्क्स के। सेक्शन ई के अंदर 36 to 38 केस बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। बाकी देख सकते हैं चॉइस कहाँ मिलेगी, और आपको पाई का मान 22/7 लेना है, और ये जो है कैलकुलेटर का उपयोग वर्जित है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज और बता देता हूं, ये पता है क्या है, ये तो हमारा ना एक सैंपल पेपर का ओवरव्यू होने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन सारे बता दूंगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। लेकिन इसके अलावा हम आपको ना कम से भी कम, जी हाँ बच्चों, कम से भी कम तकरीबन 4 से लेके 5, जी हाँ बच्चों 4 से लेके 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके समझाएंगे आने वाली वीडियोस में। तो चिंता मत करो, आपके 5 और 6 तारीख के एग्जाम से पहले पहले इतने पेपर अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली आपकी
तैयारी अच्छी हो जाएगी। आई बटन में आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, सारे बच्चे वहां से हर एक वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। सो एट दिस टाइम आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों आज के पेपर की, तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड आ, या फिर इसे आप खंड का भी कह सकते हैं, वो यहां से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 से लेके 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, यानी कि टोटल हमसे 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे 20 एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। तो पहले हम हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसके लिए जो सॉल्यूशन है उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो, है ना। चलिए बच्चों शुरुआत करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती है तो संख्या कैसी होगी। यानी कि जैसे कोई भी संख्या है उसका अगर दशमलव जो निरूपण है ना वो अनवसानी अनावर्ती है तो वो संख्या कैसी होगी। एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या, या फिर एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 180 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनिए, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। 180 सेंटीमीटर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर निकालिए। फिर तीसरा है बच्चों, यदि 3 जीरो रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y इक्वल टू k का हल है तो इसमें k का क्या मान है बच्चों, ठीक है। यानी कि ये जो है ना इसमें k का मान हमें निकालना है कि k का मान एक्चुअल में क्या है, ओके। फिर इन्हीं तीनों क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश मीडियम में आप सारे बच्चे यहां से देख लीजिएगा कि इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन द नंबर विल बी क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल या फिर इरेशनल। इफ द पैरामीटर ऑफ इक्वेटोरियल ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी, एरिया क्या होगा बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 3 and 0 is solution of the equation 2x प्लस में 3y। तो k का मान आपको यहां पे निकालना है इस तरीके से, ठीक है। तो k का मान क्या होगा, इसी तरीके से यहां पे देखेंगे कि इन द फिगर o इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये o जो है सेंटर है सर्कल का। व्हाट इज द मेजर ऑफ त्रिभुज ADC, ठीक है। तो ADC त्रिभुज का मेजर क्या होगा वो हमें यहां पे निकालना है। इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, चित्र में o वृत्त का केंद्र है, ये हमारा केंद्र है, तो जो कोण है हमारा, ठीक है, कोण ADC, इसकी माप क्या होगी बच्चों, ठीक है। जो कोण ADC है ए, ठीक है, मैं बताता हूं, एक सेकेंड रुको, ये है ना ए, अरे कहां चला गया, ADC, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसकी माप क्या होगी बच्चों, ADC की, है ना, ये मैंने निकाल ली है। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करें अच्छे से। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है एक गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोलार्ध का व्यास सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो एक गोलार्ध है, उसकी कुल सतह क्षेत्रफल कितनी है, 4158 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या होगा बच्चों, कितने सेंटीमीटर के बराबर इसका व्यास होगा, है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर होगा बच्चों, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 शून्यकों की संख्या क्या है। यानी कि इसमें देखो जैसे में बहुपद दिया गया है x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2, इसमें जो शून्यक हैं वो कितने हैं बच्चों, ये हमें निकालने हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 2 इज r, कितने होंगे बच्चों, ये बताना है, ठीक है। कई बच्चे मन में सोच रहे होंगे अरे सर जी सॉल्यूशन तो बता ही नहीं रहे हैं, है ना। बच्चों देखो मैं आपसे फिर से कहता हूं, ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन पेपर के ओवरव्यू के लिए होने वाली है, क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के लिए होने वाली है। अगर आप इसका सॉल्यूशन जो है ना बच्चों, सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहते हो तो आपको क्या करना है, कम से भी कम इस वीडियो पे इसी एक दिन के अंदर कम से भी कम 501 लाइक पहुंचाने हैं, ठीक है, 501 लाइक पहुंचाने हैं। और ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे बच्चे कमेंट जरूर करो कि सर जी हमें सॉल्यूशन चाहिए, सर जी हमें सॉल्यूशन चाहिए चाहिए चाहिए, इस तरीके से, है ना। आपको क्या करना है, एक स्पेशल कमेंट लिखना है, नीड सॉल्यूशन, ठीक है, नीड सॉल्यूशन ऑफ मैथ, ठीक है, और शुरुआत में 9th लिखेंगे, ठीक है, 9th नीड सॉल्यूशन ऑफ मैथ,
ठीक है, ये स्पेशल कमेंट जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी जल्दी हम सॉल्यूशन ला देंगे। पता है क्या है, ये तो बस कहने की बात है कि लाइक पूरे कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, सॉल्यूशन मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन आप लाइक करेंगे ना, तुम्हारा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी कमेंट भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 दिया गया है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुना तक बढ़ जाती है। एक गोलाकार गुब्बारा है, उसमें जब हवा भरी जाती है तो उसकी त्रिज्या 3 गुना तक बढ़ जाती है। यदि हवा को पंप करने के बाद गुब्बारे का सतह क्षेत्रफल A2 है और हवा को पंप करने से पहले इसका सतह क्षेत्रफल A1 है, तो A2 का अनुपात A1 का और A2 का अनुपात का मान क्या रहेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में यहां से देख सकते हैं। ये रहा, इसमें आपको A अनुपात और A1 का अनुपात A2 का अनुपात क्या होगा ये पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। दी गई आकृति में यदि कोण A और B का अनुपात 2:3 है तो कोण C क्या होगा, यानी कि कोण A और कोण B इसका अनुपात है 2:3, तो कोण C का अनुपात क्या होगा बच्चों, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कोण C का अनुपात क्या होगा, पहचानो जल्दी से, तैयारी करो इसकी। ठीक है, इन दी गिवन फिगर इफ द एंगल A and B आर इन द रेशियो 2:3 देन एंगल C विल बी, तो एंगल C क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन एक ही बार में आ गए हैं, तो इन सभी को पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में। वे कोण जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा को साझा करते हैं डैश कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कोण कौन से बच्चों, जो कि उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ जो भुजा होती है उसको साझा करते हैं, वो कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे द एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड आर कॉल्ड, तो वो एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, जो कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन जो साइड होती है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10। 325 मीटर, 300 मीटर और 125 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोणीय मैदान को 2 रुपए प्रति वर्ग की दर से समतल करने की लागत है। ठीक है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत है। क्या लागत होगी इसकी, ये हमें बतानी है। इसको अगर हमें 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से समतल कराना है तो कितनी लागत लगेगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको आप निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे। यूक्लिड की अभिग्रहित कथन को संतुष्ट नहीं है, यानी कि यूक्लिड का जो अभिग्रहित कथन है उसको संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट डू नॉट जस्टिफाई यूक्लिड एक्सियोम। ठीक है, यूक्लिड एक्सियोम के बारे में कौन सा रॉन्ग है ये हमें यहाँ पे बताना है। 10th, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड 325 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 300 सेंटीमीटर एंड 125 मीटर, ये सब मीटर में, सेंटीमीटर में कोई नहीं है, मीटर में है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। दिए गए चित्र में कोण ACD कोण ADB सिद्ध करने में किस सर्वांग समता नियम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए कोण AC और D, कोण ACD और कोण AD, ठीक है, कोण AD और B, ये जो है ना, इसको सिद्ध करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया गया सर्वांग समता का, वो हमें बताना है। ASA, RHS, SAS या AAS, इस तरीके से, है ना। सेम इंग्लिश में, इन दी गिवन फिगर द कॉन्ग्रेक्सी रूल यूज इन प्रूविंग, तो किसमें किया गया है बच्चों। सारे क्वेश्चन को आप यहाँ से पढ़ लेना, काफी टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। जैसे यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समसिद्ध करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो वो चतुर्भुज कैसा है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि इफ द क्या नाम है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिस्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज, क्या है वो बच्चों, है ना। यहाँ पे देख लीजिए और भी क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके चित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, एक शंक्वाकार की टोपी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी ये निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है बच्चों, तो इसमें रैखिक बहुपद कौन है ये बताओ। वर्ग अंतराल जो कि क्या नाम है, वर्ग अंतराल 100 से लेके 110 का वर्ग चिन्ह क्या है। ठीक है, 100 से 110 के बीच का वर्ग चिन्ह क्या है बच्चों, इसमें से ये बताना है। ठीक है, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल इक्वल वाला होता है ना। इसके अलावा द हाइट ऑफ अ कॉन्केव कैप इज 16 सेंटीमीटर, इट बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट इज,
ठीक है, तो क्या होगी बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो वो क्या है, द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 100 टू 110, इस तरीके से, है ना। फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों जिसका आधार है 30 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। और देखेंगे इन द बेस ऑफ आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, तो एरिया क्या होगा वो बताना है। अब दो क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है बताए थे असर्शन रीजन वाले होंगे, तो ये रहे आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, है ना। अभी क्वेश्चन कहता है कि यदि ए 35 डिग्री बी 145 डिग्री, कोण ए और बी कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है, कोणों के एक रैखिक युग्म का योग सदैव 180 होता है, तो इसमें क्या सही है क्या गलत है वो पहचानो। अभिकथन, यदि x इक्वल टू 1 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स माइनस में 12 का शून्य है तो k 10 है, यदि x इक्वल टू a बहुपद fx का शून्य है तो f माइनस a 0, क्या ये सही बात है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये रहे आपके असर्शन और रीजन, इन सभी को आप पढ़ सकते हैं बच्चों इजीली, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने अगले सेक्शन को शुरू करेंगे, सेक्शन नंबर बी है, इसमें सेक्शन बी यानी कि खंड का है, इसमें 2 अंक के हमारे 5 प्रश्न हैं। अब जैसे कि 21 है, चित्र में POQ एक रेखा है, ठीक है, कौन सी, POQ ये एक रेखा है, किरण OR रेखा POQ पर लंबवत है, ठीक है, कौन सी, ये OR रेखा क्या, ये लंबवत है। OS किरण OP और OR के बीच स्थिर एक और किरण है, ठीक है, तो OR और OP के बीच में ये स्थित S एक और किरण है। सिद्ध कीजिए कि ROS 1/2 QOS माइनस POS है, ठीक है, हमें ये निकालना है जिसमें हमें इसको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों, ये रहा आपका इफ फिगर PAQ इज अ लाइन रे QR is perpendicular to line PQ, OS is another ray laying between rays OP and OR, prove that ROS is equal to 1/2, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन लाइक एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 4, 5, 6 ये अनुपात है, तो ना आपको चतुर्भुज के जितने भी कोण हैं वो निकालने हैं। अगर अनुपात उनका 3, 4, 5, 6 है तो उसके सभी कोणों को ज्ञात करना है। अथवा दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या दर्शाना है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 4, 5, 6, फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से। शो द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरालेलोग्राम आर इक्वल, ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस को। तो अगला है समीकरण x माइनस में 10 इक्वल टू 15, इसको हल करें और बताइए कि आप यहां किस अभिगृहित का उपयोग करते हैं, या फिर यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा को लिखिए, ठीक है। तो सेम इंग्लिश में देखेंगे, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस में 10 इक्वल टू 15, स्टेट विच एक्सियोम यू यूज हियर और राइट यूक्लिड्स थर्ड पोस्टुलेट, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, 10 लड़कों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है, 145, 15, 29, 35, 39, 58, 70, 75, 88 और 63, ये क्या है, उनकी ऊंचाई है सेंटीमीटर में लड़कों की। निम्नलिखित वर्ग अंतराल का उपयोग करके एक बारंबारता वितरण तालिका बनाइए, यानी कि आपको ना ये वर्ग अंतराल लेने हैं और इसके लिए एक बारंबारता जो सारणी है वो बनानी है। बच्चों बारंबारता सारणी जरूर आएगी पेपर में बनाने के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो ये लीजिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ओके। चलो 25वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं अपने केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। सिद्ध करना है कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं अपने केंद्र पे समान कोण बनाती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। यानी कि प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एंड देयर सेंटर्स देन द chords आर इक्वल, इसके बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट बताना है, ठीक है। अब इसी को देखेंगे आगे, सेक्शन सी हमारा आ गया है जिसमें हमारे 3-3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले हैं खंड सा यानी कि सेक्शन नंबर सी के अंदर। तो जल्दी से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है इसके अंदर, कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे 26, हर का परिमेयकरण कीजिए। इसमें जो हर है बच्चों 1/3 प्लस में रूट प्लस में 2, इसका आपको जो हर है इसका परिमेयकरण करना है,
ठीक है। रैशनलाइज द डायनोमीटर, ठीक है। तो कैसे इसको आप रैशनलाइज करेंगे वो आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। आपसे मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको इसके सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए जल्दी से जल्दी, तो आपको एक स्पेशल कमेंट करना है। क्या आपको इस तरीके से लिखना है, 9th, ठीक है, मैथ, एक सेकेंड, ये नहीं था ना, 9th नीड, इस तरीके से 9th नीड सॉल्यूशन मैथ, ठीक है, ASAP, इसका मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली आपके लिए हम बहुत जल्दी वीडियोस ला ही देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। सो नेक्स्ट है बच्चों, दिए गए चित्र में QP ML X ML है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो QP जो है, ठीक है, QP और ML, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे जो x का मान है बच्चों वो क्या होगा, हमें यहाँ पे ये निकालना है, x का मान क्या है। अथवा सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्मों के कोणों के समद्विभाजक समकोण बनते हैं। यानी कि सिद्ध कीजिए रैखिक युग्म के कोणों के समद्विभाजक समकोण बनते हैं बच्चों, ठीक है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में, इन द गिवन पिक्चर QPML फाइंड द वैल्यू ऑफ x, प्रूव दैट the bisectors of the angles of a linear part from the right angle, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजा 12 सेंटीमीटर के है। उस त्रिभुज की हर एक भुजा 12 सेंटीमीटर के है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। इसके अलावा इंग्लिश में देखेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28, आप पढ़ लीजिएगा इजिली। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 100 यानी कि 100 कुल नामों यानी कि 100 उपनामों को एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से याचित के रूप में उठाया गया और कुल नामों में अंग्रेजी वारंवारता के अक्षरों की संख्या की आवृत्ति विवरण इस प्रकार है। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या। उपरोक्त आंकड़ों को दर्शाने के लिए आयत चित्र बनाओ। तो बच्चों उपरोक्त आंकड़ों को दर्शाने के लिए आपको एक आयत चित्र बनाना है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन देखेंगे, ये रहे। यदि 3, 4 समीकरण x प्लस में 4y इक्वल टू k का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए और 2 हल भी ज्ञात कीजिए। इसमें k का मान भी निकालना है और 2 हल भी निकालने हैं। सरल कीजिए 2x माइनस में 5y की क्यूब माइनस में 2x प्लस में 5y क्यूब, है ना। तो इसको आपको सरल करना है। या फिर यदि x इक्वल टू 3 प्लस में 5 रूट 5 अपॉन में 2 है, तो x स्क्वायर में 1 अपॉन में x स्क्वायर का माइनस लिखिए, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। ये था 29 आपका, ये रहा 30। इफ 30 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस में 4y प्लस इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल्सो फाइंड 2 मोर सॉल्यूशंस, 2 मोर सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है, इस तरह से, ओके। चलो अब हम लोग अपने सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं, जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है हमारे। और ये 5 नंबर के कुल मिला के हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, ए बी एक रेखाखंड है, पी और क्यू ए बी के विपरीत और इस प्रकार बिंदु ए और बी पर हैं कि उनमें से प्रत्येक बिंदु ए और बी से समान दूरी पर चित्रित है, ठीक है। तो क्यू ये रहा, क्यू जो है ना, क्यू ये रहा, क्यू ए बी के विपरीत कि इस ओर ए और बी पे उन पे प्रत्येक मतलब समान दूरी पे केंद्रित है। इस तरीके से दर्शाइए कि पी ए मतलब पी क्यू और ए बी का लंब समद्विभाजक है। यानी कि ये जो लंब है बच्चों, ठीक है, पी क्यू और ए बी इनका लंब समद्विभाजक है। या फिर आपको ये बताना है कि ए डी का समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब है, जिसमें ए बी और ए सी है। तो आपको ये 2 चीजें यहाँ पे दर्शानी है बच्चों, ठीक है। आगे इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32, जैसे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये भी रहा आपका, देखो सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के यहाँ पे हैं, इजीली देख सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे रहा ये वाला आपका अगला, ठीक है। यदि x इक्वल टू रूट माइनस में 3 माइनस में 2 अपॉन में रूट 3 प्लस में 2 और y इक्वल टू रूट 3 इस तरीके से है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का मान निकालिए। अगर ये सब है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का मान आपको निकालना है, ठीक है।
सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ये रहा आपका। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो मैच कर लेना और देख लेना कि कैसे आपकी तैयारी हुई है, ठीक है। सेम 34 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। फिर 34 का ये दिया जाता है, अभिलाषा विकलांग बच्चों के केंद्र में चैरिटी के लिए अपने दोस्तों के साथ दिवाली मेले में भाग लेती है, ठीक है, दिवाली मेले में भाग लेती है। वे मेले में अर्जित राशि से 3600 रुपये केंद्र को दान करते हैं। यदि प्रत्येक लड़की 150 रुपये दान करती है और प्रत्येक लड़का 200 रुपये दान करता है तो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए। यदि 8 लड़कियों की मतलब लड़कियों की संख्या यदि 8 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या यदि 8 है तो लड़कों की संख्या आपको निकालनी है। या फिर 3y = 8x, ax प्लस में by = c के रूप में लिखें। a b c के मान ज्ञात कीजिए और 2 हल भी ज्ञात कीजिए। समीकरण के आप कितने हल ज्ञात कर सकते हैं ये भी बताइए, है ना, इस तरीके से। और यदि x अपॉन में y प्लस में y अपॉन में x है -1 है, जहाँ x 0 y 0, तो x की क्यूब माइनस में y की क्यूब का मान आपको निकालना है। काफ़ी डिफिकल्ट है बट आप इसे सॉल्व जब मैं आपको करवाऊंगा ना तो इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। ये रही सारी चीज़ें, ओके बच्चों। चलो अब हम लोग अपने सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं। ये केस स्टडी वाला आपका क्वेश्चन है। अब बच्चों केस स्टडी वाले क्वेश्चन को आप खुद से पढ़िएगा और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आपको अच्छी सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छे से बच्चों। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारे के सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ठीक है। और एक आपका ये रहा। सेम इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा आपका 36, ठीक है, ये रहा। फिर 37 की बात करते हैं, ये रहा 37 आपका पूरा का पूरा। फिर आता है आपका 38 इस तरीके से, और ये है आपके क्वेश्चंस, ओके। सो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं ना, आप सारे के सारे बच्चे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। ये नहीं कि मैंने बता दिया और आपने छोड़ दिया, ना 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 ना, प्रैक्टिस जरूर करना इन सभी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और बच्चों जब आपके लिए ना मैं इसके सॉल्यूशन की वीडियो लेके आऊंगा, जब इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, तब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। आई नो वेरी वेल। ये वीडियो तो स्पेशली उस डिमांड पे बनाई गई है जो बच्चों की बहुत ज़्यादा थी कि सर जी एक बार पेपर बता दो, दिखा दो, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, पेपर का लेवल कैसा आएगा, ठीक है। तो इसलिए, और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके आपने लाइक करना है, ठीक है। लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में। चैनल पे कोई भी बच्चा पहली बार जुड़ा हुआ है, ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहा है हमारी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो भी कर सकते हैं बच्चों। आप हमसे जुड़े रहिए क्योंकि आपको मैं 9वीं तो भी पढ़ा ही रहा हूँ, इसके बाद 10वीं भी पढ़ाऊंगा, 11वीं भी पढ़ाऊंगा, 12वीं पढ़ाऊंगा। आने वाले ये 3 साल हम आपके साथ ही रहने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करो। हर क्लास में आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। एट दिस टाइम बच्चों आप सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जिसमें आपको मैं अच्छे से इस पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करके समझाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।